हमने आकृतिक जागरूकता के बारे में सीखा। हमने मूल विचारों को भी पढ़ाया है। अब वस्तुएं, वस्तुओं की पहचान। वस्तुओं की पहचान कैसे करें? बच्चों ने ये पहले ही किया होगा। पहली और दूसरी कक्षाओं में वे वस्तुओं की पहचान जानते हैं। फिर भी विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं की पहचान करने के लिए अधिक प्रशिक्षण आवश्यक है। उनकी विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलगाव को एक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को दिखाया जा सकता है। वे खेल खेलते खेलते संकल्पनाएं अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब मैं कुछ TLM लूंगी और इकट्ठे रखूंगी यहाँ, ठीक है? और मैं बच्चों से पूछूंगी, ये क्या है? यह एक वर्ग काउंटर है। यह क्या है? एबेकस के छल्ले। बच्चों को ये छूने दे, तब वे जानेंगे कि ये अलग है। इसकी और इसकी, इन दोनों की विशेषताएं अलग है, वो समझेंगे। ये एक पीला क्यूब है, ये अलग है। अब ये मैं उन्हें दूंगी और उन्हें आकार के आधार पर अलग करने को कहूंगी। कौन सी ऐसी दिखती है, ऐसी महसूस होती है, इसी आकृति की है, इसी आकार की है, उन्हें अलग रखें उनके आकार और आकृति के आधार पर। अब ये वर्ग काउंटर, हम इन्हें इस तरफ रखेंगे, ठीक है? और अब ये सारे पीले क्यूब्स, इन सब को एक समूह में यहाँ रखें। अब कुछ बच्चे बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। वो पहले ये अलग करेंगे और बाद में ये वाले। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक उठा के अलग करने लगते हैं। हमें उन्हें एक विशेष तरीके से करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अंततः उन्हें आकृति की विशेषताओं को समझकर एक दूसरे से अलग करना चाहिए और समूह में रखना चाहिए। उन्हें अपना समय लेने दे, उन्हें इन्हें देखने दे। ये पीला है, ये लाल है, मैं पहले नीला उठाऊंगी और नीले को अलग करूंगी। इस तरह खुशी से बातें करते करते वे अलग करेंगे। उन्हें करने दे, उनको प्रोत्साहित करे, उनकी प्रशंसा करे। इसी तरह हम उनसे बहुत सारी गतिविधियां करवा सकते हैं। सुबह की सभा के समय हम उन्हें फूल उठाने को कह सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर जिससे उन्हें चोट न पहुंचे, ये सब वो उठाकर एक साथ रख सकते हैं और अलग कर सकते हैं। सीताफल के बीज, इमली के बीज, ऐसे बीज डिब्बे में रख सकते हैं। इन सब का उपयोग कक्षा में अलगाव करने के लिए हो सकता है। सभी पत्तियों को एक तरफ करो, बीजों को एक तरफ करो, ये कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है? हमने वस्तुओं के आकार के आधार पर अलग किया है। अब इसी गतिविधि को और तरीके से कर सकते हैं। हम इन सब के रंग जानते हैं। अब इनके रंगों के आधार पर उन्हें अलग करेंगे। ये कौन सा रंग है? हरा रंग है। ये कौन सा रंग है? ये लाल रंग है। ये वाला पीला है। क्या हमारे पास कोई और रंग है? नहीं ना, बस यही रंग है। ये हरा इस वाले हरे से अलग है, पर हम इन सभी को हरा कहेंगे, ठीक है? ये लाल और ये लाल अलग है, पर हम दोनों को लाल ही मानेंगे। हम इनके रंगों के आधार पर इन्हें अलग करेंगे। हम कहाँ से शुरू करें? आप बताएं कौन सा रंग? पीला ज्यादा है ना? चलो पहले पीले अलग करते हैं। लाल हम इस तरफ रखेंगे। अब हरे रंग वाले लेके यहाँ इकट्ठे करेंगे। अब क्या बचा? नीले वाले। अब नीले वाले यहाँ रखेंगे, इस तरह। अब हमने रंगों के आधार पर अलग किए हैं। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। सारे रंग एक साथ। हमने इन सब रंगों को अलग करके रखा है। हमने क्या किया? इनका रंग के आधार पर अलग किया, इनका वर्गीकरण किया। बच्चों के लिए
वर्गीकरण और अलगाव ये दोनों शब्द बहुत बड़े हैं। ये केवल हमारी समझ के लिए है। हम कह सकते हैं कि इन्हें अलग करें, उन्हें अलग अलग रखें, तब ये आसान हो जाता है। इस तरह ये कृति हम अलग अलग वस्तुओं से कर सकते हैं, जैसे चूड़ियाँ। बच्चे चूड़ियाँ लेकर भी कर सकते हैं। रंग के आधार पर उन्हें अलग करने को कहें, इस तरह खेल सकते हैं। इसके बाद तुलना, आकार के आधार पर वस्तुओं की तुलना, आकारों की तुलना, यानी वस्तुएं मापना नहीं। बच्चे अभी मापना सीखे नहीं हैं, पर सिर्फ देख के, इनका निरीक्षण करके उन्हें समझना चाहिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये लंबा, ये छोटा, ऐसे इन संकल्पनाओं को समझना होगा। आइए इसके लिए कुछ कृतियां करें। ये पीला है, ये सफेद है, ये हरा, ये नीला है। क्या ये सब एक आकार के हैं? क्या वे सभी बड़े हैं या सभी छोटे? ये अलग है, ये इन सब से बड़ा है ना? अब अगर हम ये दो लें, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? ये बड़ा है, ये छोटा है। ये हम पहले देख चुके हैं। अगर हम ये लें तो कौन सा छोटा है? पीला नीले से छोटा है। ये दोनों नीले से छोटे हैं, है ना? अगर हम ये लें, ये छोटा है और ये बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा। इन सब में से कौन सा सबसे बड़ा है? आप बताएंगे? ये है ना? ये सबसे बड़ा है। कौन सा सबसे छोटा है? ये वाला? नहीं, ये सबसे छोटा है, बिल्कुल नन्हा। इन दोनों में से कौन सा छोटा है? दोनों बिल्कुल समान है ना? तो कोई भी ले सकते हैं। एक हम यहाँ रख देंगे। ये वाला ठीक है। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। इस तरह हम उन्हें तुलना सिखा सकते हैं, सिर्फ इन्हें देख के। इस कृति के लिए हम इनकी पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं या इरेजर ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं। एक बेंच के बच्चों को लेकर समूह बना के ये वस्तुएं इनके पास रखें और उन्हें तुलना सिखाएं वस्तुओं के आकार के आधार पर। ऐसी कृतियों से सिखा सकते हैं।